हाय दोस्तों, फिर से स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल हंट पे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हंट। मैं हूं लखन और आज लाया आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन। जो भी सभी जीडीएस भाई है जिनको ट्रांसफ़र लेनी है सभी के लिए, और एक मैं नया इन्फॉर्मेशन लाया हूं जो कि एक नई सूचना है सभी के लिए। सभी को यह जानकर अच्छा लगेगा होगा शायद मेरे हिसाब से। अगर यदि आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। तो देखते हैं कि क्या है खास और क्या बताने वाला हूँ मैं मेरे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आप देखे रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल में, और हाँ, स्किप ना करें, अंत तक देखना ज़रूरी है। हाँ तो भाई, मैं बात कर रहा था आप सभी के लिए, जो भी जीडीएस भाई है जो कि हाल ही में जो ट्रांसफ़र लेने चाह रहे थे उन सभी के लिए मैंने एक लाया हूँ। आप सभी जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बारे में पूछ रहे थे ना भाई कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र क्या होता है और म्यूचुअल ट्रांसफ़र कब क्या होना है और कैसे क्या करें, है ना। तो हम आज उसी के बारे में आप सभी को जानकारी देने वाले हैं कि हम कैसे और कैसे अप्लाई कर सकते हैं और म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता क्या है आखिर। सबसे पहले हम उस बात को जानते हैं। तो चलो ठीक है, हम जानते हैं सबसे पहले कि भाई पारस्परिक स्थानांतरण, ये जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो हम आज जानते हैं ट्रांसफ़र के। जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र है ना, यह तब होता है जब एक सक्रिय कर्मचारी दूसरे टर्मिनल दूसरे टर्मिनल में जाने के लिए स्थानांतरण, परस्परीकरण या अनुरोध करता है। सभी इच्छुक सक्रिय कर्मचारी स्थानांतरण अनुरोध फॉर्म जमा कर सकते। तो हाँ, आप जान सकते, जी हाँ। देखो, सबसे सीधी बात है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र का मतलब आप सभी को मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज से समझाना चाहता हूँ। जो भी जीडीएस जितने भी पोस्ट ऑफिस से या रिलेटेड या अन्य जहाँ भी लोग दूसरे मतलब डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ है, आप सभी के लिए यह जानना ज़रूरी है कि भाई म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है क्या है आखिर, और कैसे लिया जाता है और कब लिया जाता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। आपको एकदम सटीक से बताऊंगा इसके बारे में। आपको बता दूं कि जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है, दो लोगों के बीच नौकरी की जगह बदलने का तरीका होता है। जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र से जुड़ी खास बातें हैं, ये बात आपको याद रखना। तो आपको मैं उदाहरण समझ पूरा बताना चाहता हूँ कि क्या बातें और क्या होनी चाहिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र में। ऐसी क्या खास बातें हैं कि आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले सकते हैं और किस तरह इसका समझौता होती है, कैसे क्या बात करना पड़ता है। तो आइए हम जानते हैं एक उदाहरण के साथ। मान लो मान लो राम और श्याम कोई एम्प्लॉयज़ है और दोनों पोस्ट ऑफिस में वर्क करते हैं, दोनों जीडीएस है। यानी मैं सिर्फ अभी जीडीएस भाई के लिए बता रहा हूँ। तो दोनों वर्क करते हैं। मान लो कोई किसी राज्य या कोई जिला में, कोई स्टेट में रहते हैं। मान लो राम है, अब राम है, अब राम के लिए है ना, राम अब दूसरे जगह जॉब कर रहा है। मान लो राम यूपी में जॉब कर रहा है ना। और जो श्याम है, ये श्याम जो श्याम भाई है वो एमपी में जॉब कर रहा है। ठीक है ना। अब दोनों को ट्रांसफ़र लेना है, बाकी सीट नहीं है। अब उन दोनों को म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए क्या करना पड़ेगा, तो दोनों को म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आपसी में बातें करनी पड़ेगी। देखो भाई, अब जाना है दोनों को अपने अपने स्टेट। तो श्याम रहना यूपी का और राम रहना एमपी का। तो राम को अपने गृह स्टेट में जाना है, तो राम को है ना श्याम और दोनों आपस उन दोनों बातें करेगी और एक दूसरे की जगह एक्सचेंज करेंगे। सीधी बात है। और जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र रहता है, एक दूसरे की जगह पर ही ट्रांसफ़र लिया जाता है कि मान लो भाई आप मेरे जगह आ जाओ, मैं आपके जगह आ जाता हूँ। तो इस तरह होता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। जो हम ट्रांसफ़र लेते हैं उसमें बहुत कम सीटें रहती है। तो सीधी सी बात है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए सबसे अच्छी बात है ये। तो जो भी भाई लोग आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, तो आपको समझ में आ रही होगी कि भाई म्यूचुअल ट्रांसफ़र आखिर क्या होता है। खास बात एक ये भी है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए जो ओवेशन पीरियड रहता है, जो हमारा मतलब ट्रांसफ़र के रूल का जो दिया रहता है कि भाई तुम कितने साल तक जॉब करते हो। मान लो मेरा अपने यहाँ भी पोस्ट ऑफिस में कोई बोलते भाई 1 साल पूरा होने के बाद ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो ठीक वैसे ही आप 1 साल पूरा होइएगा, आपका 1 साल पूरा होगा तभी आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, नहीं तो आप नहीं ले सकते। ठीक है ना। इसमें कोई डिफरेंट नहीं पड़ेगा कि भाई कोई बोलता है हमारा भाई मतलब जो हमारा ग्रेजुटी है, समय है, वो हम मतलब खो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रांसफ़र लेने से कोई ग्रेजुटी या कोई समय आपकी बर्बाद नहीं होने वाली। आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, बाकायदा ले सकते हैं। आपकी जो भी ओवेशन पीरियड रहेगी, जो भी आपके ट्रांसफ़र लेने का जो रूल का जो समय सीमा दिया जाता है, भाई आप 2 साल बाद ट्रांसफ़र ले सकते हैं, 1 साल बाद ले सकते हैं। तो आप उस रूल के हिसाब से 1 साल हो गई आपकी जॉब में, तो आप ट्रांसफ़र अपने गृह स्टेट में ले सकते हैं या अपने जगह पर म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले सकते हैं। ठीक है ना। तो ये होती है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। और ख़ास बात है, सब लोगों के जो जो भाई पूछते हैं, भाई किसी किसी ने पूछा है, कमेंट्स में पूछा है कि भाई म्यूचुअल ट्रांसफ़र की लिमिट क्या होती है और कैसे क्या लिया जाना है। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बारे में आप जो लिमिट के बारे में पूछ रहा हूँ, उन सभी और जिनके मन में भी ख्वाहिश आएगी कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र का लिमिट कितना है, कितने क्या बार हम इसके ट्रांसफ़र ले सकते हैं, तो पहले बता दूँ मैं, इसमें कोई लिमिट नहीं होता है। इसमें कोई लिमिट नहीं होता, नो लिमिट है इसमें, है ना। कोई लिमिट नहीं होता है। तो आप जान चुके हैं कि भाई म्यूचुअल ट्रांसफ़र में कोई लिमिट नहीं रहता है। इसमें आप अनलिमिटेड टाइम आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, इसमें एक ख़ास इससे बात है कि भाई जो आप ट्रांसफ़र के लिए
मान जो ट्रांसफ़र के लिए, म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए भाई हर लोग जो जीडीएस भाई है वो सर्च करते रहते हैं कि ट्रांसफ़र कहाँ से खुलेगा, कौन से साइट से भरना है, कैसे क्या करना है। तो हाल ही में जो पोस्टल डिपार्टमेंटल ने, जो पोस्ट डिपार्ट के जो भी अधिकारियों ने, उन्होंने एक ख़ास साइट ओपन की है जो कि आप एकदम सुरक्षित तरीके से और एकदम आसानी से अपनी ट्रांसफ़र के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए। ठीक है ना? तो आप इसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल को अंत तक देखते रहिएगा, आपको बताता हूँ उसके बारे में कि क्या है वीडियो में खास। तो ये ठीक है, तो आप देख रहे हैं उन्होंने क्या शुभारंभ किया। इनका उद्देश्य है इन लोगों को संदेश पोस्ट करने का अनुमति देना जिनके पास CIPT वेबसाइट पर लॉगिन क्रेडेंशियल है। जिनके पास CIPT का जो लॉगिन क्रेडेंशियल है, इस लक्ष्य की ओर पहला कदम उठाते हुए म्यूचुअल ट्रांसफ़र से संबंधित जो उन्होंने एक सुविधा प्रदान की है। तो उन्होंने खास में उन्होंने कहा कि भाई म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बारे में हाल ही में उन्होंने ट्रांसफ़र सुविधा के लिए एक वेबसाइट खोला। ठीक है, पहला पॉइंट देखते हैं। म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट। सामान्य तौर पर यहाँ जानना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन किस विशेष स्थान पर म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए इच्छुक है। तो खास का जाहिर है बात है भाई, किसी को पता नहीं रहता कि कौन व्यक्ति किधर बैठा है और कौन से किसको क्या अपने स्टेट में आना है। उनको पता नहीं रहता जानकारी कि व्यक्ति से कैसे क्या जानकारी लिया जाए और कैसे क्या म्यूचुअल ट्रांसफ़र लिया जाए। ठीक है, और इस प्रकार ऐसी आवश्यकता वाले कर्मचारी समान आवश्यकता वाले कर्मचारी के बारे में जानकारी की कमी के कारण पीड़ित हो सकते हैं। सही बात है भाई, जो दोनों आपस में एलिजिबल रहते, दोनों की जानकारी उन दोनों के बीच पता नहीं रहते कि भाई आप भी ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, मैं भी लेना चाहता हूँ, बाकी आप दोनों अलग अलग स्टेट में और आप दोनों को पता ही नहीं, और आप दोनों चाहते हैं कि भाई अपना अपना होम स्टेट में जाना चाहते हैं, तो आप दोनों की जानकारी आपको पता ही नहीं है। तो इसके बारे में आपकी जो ट्रांसफ़र रुपीस आपको पता ही नहीं कि भाई म्यूचुअल ट्रांसफ़र कैसे ले सकते हो। तो इसी के बारे में उन्होंने एक वेबसाइट दिया है, तो वेबसाइट के बारे में आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब देश में किसी भी स्थान पर म्यूचुअल ट्रांसफ़र चाहने वाले कर्मचारियों को http://CEPT.government.in पर सुविधा प्रदान की है। तो हाँ, जो गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने हाल ही में उन्होंने साइट जारी करा है, आप ये हाईलाइट पर देख रहे हैं। जो ये साइट है, आप भी अपने यहाँ साइट में ओपन करके देखिएगा। अगर आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेना है तो आपको यहाँ पर जानकारी पूरी मिल जाएगी, और जो व्यक्ति लेना चाहते हैं दूसरे राज्य का है, कहीं का भी जहाँ बैठा हो आपकी सुविधा अनुसार, तो आप उनसे ट्रांसफ़र की सुविधा के अनुसार उनसे जानकारी ले सकते हैं, उनके प्राप्त कर सकते हैं और आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अपनी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही उन्होंने क्या है, कर्मचारी आवश्यकता पोस्ट कर सकते हैं ताकि समान आवश्यकता वाले कर्मचारी जवाब दे सकें। अपना अनुरोध पंजीकृत या मौजूदा अनुरोध को देखने के लिए जो cpt.government.in पर लॉगिन करें। जो साइट दिया है इस पर, तो आप अपना जो भी मौजूदा यदि आपने अनुरोध किया है या पंजीकृत किया, देखो भाई आप रिक्वेस्ट करेंगे तभी दूसरे को पता चलेगा कि भाई ये मेरे होम स्टेट से आ रहा है कि कहाँ से। वो एक्सेप्ट करेगा, वो एक्सेप्ट करने के बाद आपसी में जो समझौता हो जाएगा, उसके बाद आप एप्लीकेशन अप्लाई करोगे। एप्लीकेशन अप्लाई करने के बाद आपका जो एक्सेप्ट हो जाएगा तो आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र आसानी से हो जाएगा। बस यही बात है, गवर्नमेंट ने जो साइट में जो उपलब्ध कराई है। तो आज गवर्नमेंट ने हाल ही में इसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने CEPT.government.in पर ये साइट को अपलोड करी है। तो आप इसमें जाकर आप सर्च करिएगा, देखना है ना, तो आप भी देखना एक बार जो ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेने के लिए यहाँ सुविधा आपको दी गई है। साथ ही आप, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करना, कमेंट करना और साथ में बने रहिएगा अंत तक। और आपको बताना चाहता हूँ इससे कुछ जो जुड़ी खास बात है, जो भाई अगर मान लो इच्छुक है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको बताऊंगा। और भाई ये तो इंग्लिश में, हिंदी में बताया, और यदि कोई इंग्लिश में जानना चाहता तो इंग्लिश का जो PDF है वो भी आपको मैं बताऊंगा। जो कॉर्नर आपको दिख रहा है, तो ये जो अपना जो साइट है ना, ये साइट एप्लीकेशन का जो साइट है, तो ये आपका वेबसाइट का जो साइट है। तो आप इस साइट को अपने क्रोम, गूगल, जहाँ से भी आप सर्च करते हो वहाँ से सर्च करिएगा, जानिएगा आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बारे में रिक्वेस्ट किन किन ने डाला है, कौन से स्टेट से डाला है, कौन सी जगह से, तो आपको वहाँ जाकर पता चल जाएगा। हाँ, तो ये है आपका इंग्लिश वर्जन, है ना, ये है आपका इंग्लिश वर्जन जो आपको मैं बोल रहा था। यदि किसी भाई को हिंदी में समझ नहीं आई तो यदि इंग्लिश में बोलना चाहते तो इंग्लिश में आप दे सकते हैं। द ऑब्जेक्ट इज़ टू अलाउ पोस्टिंग ऑफ मैसेज बाय दोज हु आर हैविंग login credential to the CEPT website has the first step toward at the goal. Facility for posting a message relating the mutual transfer is provided. Okay, then उसने बोला कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो कि आप सभी को बता दिया, बस मैं देख पढ़ के बताऊंगा आपको, आप दे समझ लेना, आपको हिंदी में बता दिया था सब, है ना। ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर द म्यूचुअल ट्रांसफ़र इन द नॉर्मल कोर्स इट इज़ द वेरी डिफिकल्ट टू हु इज़ द विलिंग go on mutual transfer is a particular place that is the employees when the such need may be suffering due to the lack of knowledge about their employees who similar need. Now facility is provided as on at CEPT.government in the employees seeking a mutual transfer to any place in the country. Employees can be post requirement to so that employees with the similar need can respond. Okay, log in
जो वेबसाइट दिया है उसको लॉगिन करना है टू रजिस्टर यूर रिक्वेस्ट टू सी द एग्जिस्टिंग रिक्वेस्ट। ओके, रजिस्टर यूर से इफ नीड ऑलरेडी रजिस्टर द पोस्ट रिक्वेस्ट एज सीइंग एग्जिस्टिंग रिक्वेस्ट। ओके, यदि आपने पहले से ही रिक्वेस्ट करा तो आपका जो एग्जिस्टिंग रिक्वेस्ट है वो दूसरे को दिखेगी। ठीक है, टर्म एंड कंडीशन अलाउ। ओके, ठीक है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में आपको ये अगर मेरी जो सूचना है अच्छी लगी तो आपने कमेंट करके मुझे बताना है। अंत में आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। है ना, ठीक। धन्यवाद।